बोकारो दिन भर में आज चास के बिजली ऑफिस में भीषण आग, देंगी इसकी पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में वक्त जब किसी का बुरा हो तो उसके साथ ऐसी दुखद घटना भी घट सकती है जिसकी कल्पना भी नामुमकिन है। पर कुछ ऐसा ही हुआ चीराचास के एक वाहन चालक के साथ, जब वो अपने ही गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इस हादसे की भी पूरी जानकारी देंगे। रामनवमी के मद्देनजर पुलिस का मॉक ड्रिल और शांति समिति की बैठक भी खबरों में होगी। इग्नू भवन में किन स्टूडेंटों को सर्टिफिकेट दिए गए, आरएसयू पार्टी के जेल भरो आंदोलन की भी बात होगी। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते देश और दुनिया का हाल। श्रीनगर में सोमवार को आतंकी हमला, अर्धसैनिक बल के एक जवान की मौत, एक घायल। आंध्र प्रदेश में सोमवार को राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है, जिसके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई है। भारत में सोमवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। पिछले 15 दिनों में यह 12वीं बढ़ोतरी है। भीषण आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के सभी मंत्रियों ने रविवार रात इस्तीफा दे दिया। हालांकि सोमवार को 4 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए। महिंदा राजपक्षे बने रहेंगे पीएम। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 1335 अंक और निफ्टी 382 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 150 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के गिरिडीह जिले में सोमवार दोपहर एक अवैध माइका यानी अबरक खदान में चाल धंसने से 4 लोगों की मौत की खबर है। पारंपरिक रीति रिवाज और हर्षोल्लास के साथ सोमवार को झारखंड में मनाया गया प्रकृति पर्व सरहुल। राजधानी रांची सहित कई जगह निकली भव्य शोभा यात्रा। झारखंड के कई जिलों में 1-2 दिनों तक लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। चास के बिजली ऑफिस के पास सोमवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी और खौफ का माहौल हो गया जब बिजली ऑफिस के कैंपस में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपट और धुआं नजर आई। आग इतनी भीषण थी कि अग्निशामक विभाग की कई गाड़ी को आकर आग पर काबू पाने के घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस आग में बिजली विभाग के कई ट्रांसफार्मर के जलने की आशंका जताई जा रही है और आग की तेज लपटों में कार्यालय के कैंपस में अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कई अधिकारी, चास एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पास में यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर काफ़ी भीषण आग लगी है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन में तुरंत एक्ट करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे फायर ब्रिगेड मंगवाई है। बीएसएल से भी हमने ये मांग की है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एडिशनल फायर ब्रिगेड भेजें। डालमिया सीमेंट और वेदांता इलेक्ट्रोस्टेट, इनसे भी फायर ब्रिगेड की मांग की गई है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको फैलने से पहले रोका जाए। एक बार इसका स्प्रेड रुक जाएगा, उसके बाद हम लोग जितनी भी फायर ब्रिगेड है उनको इंप्लॉय करके, और जो पाउडर होता है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। उसको स्प्रे करने से भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो जो गाड़ी अभी आ रही है उसके अंदर वो पाउडर की भी सुविधा है, जिससे जल्दी हम जो फैलती आग पे काबू कर पाएँ। हम लोग की प्राथमिकता है कि ये आग को कैसे हम लोग काबू पाएँ, इस पर हम लोग प्राथमिकता दें। कितना भयावह आग है सर? आप लोग देख रहे हैं, आग तो लग रही है, भयावह तो है, बट हम लोग इस पर यथाशीघ्र काबू पा लेंगे। दमकल की गाड़ियों से सर संपर्क किया जा रहा है? संपर्क किया जा रहा है, अभी बात हुई है, अभी दमकल आई भी थी, आप लोगों ने देखा है, और दमकल आ रहे हैं। वक्त जब किसी का बुरा हो तो उसके साथ भी ऐसी दुखद घटना भी घट सकती है जो कोई कभी अपने बुरे सपने में भी न देखता हो। कुछ ऐसा ही हादसा हुआ चीराचास के रहने वाले एक वाहन चालक के साथ, जब वो अपने ही मालवाहक की चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई। हादसा पिंडाजोरा थाना क्षेत्र में हुआ जब दशरथ गोप अपनी मालवाहक वाहन पर अलमीरा लोड चीराचास से बंगाल के शहर झालदा जा रहा था। तब चास पुरलिया रोड पर चास कॉलेज के पास उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो गाड़ी के नीचे घुसकर कोशिश करने लगा। तभी अचानक कथित तौर पर शॉर्ट सर्किट से गाड़ी स्टार्ट हो गई और वह अपनी ही गाड़ी की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर इस घटना के बाद परिवार का बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक दशरथ गोप की 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। गाड़ी लेके जा रहा था, चीराचास से निकला सुबह 4:30 बजे। दीवानगंज के सामने गाड़ी खड़ा हुआ,
वहीं पर गाड़ी शॉर्ट सर्किट होके अंदर में काम कर रहा था। वहीं पर रगड़ा के स्टार्ट हो गया, उसी में रगड़ा के। कौन लगता है आपका? बड़ा भाई लगा। क्या नाम हुआ उसका? दशरथ गो। कहाँ का रहने वाला है? चिराचास। मतलब कहाँ लेके जा रहा था गाड़ी वो? झलदा लेके जा रहा। रामनवमी के मौके पर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रखने के लिए बोकारो सिटी थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हुई इस बैठक में शामिल इलाके के निवासी ने प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत इस त्यौहार को मनाने का फैसला लिया। रामनवमी और सरहुल को लेकर के थाना परिसर में थाना क्षेत्र के जितने भी रामनवमी समिति हैं सभी के साथ शांति समिति की बैठक की गई है और इसमें सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको बताया गया है कि शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में और जो गाइडलाइन जारी किया गया है जैसे कि किसी भी हालत में जुलूस 100 आदमी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जहां एक से ज़्यादा जुलूस हो वहां पर मैक्सिमम 1000 व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरा चीज़ कि सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करते हुए और जो समय निर्धारित किया गया है 6 बजे तक सभी जुलूस को संपन्न कर लेना है। इन सभी बातों पर चर्चा की गई है और साथ में लोगों को बताया गया है कि चूँकि 2 साल कोविड के बाद इस बार रामनवमी का त्यौहार मनाने का परमिशन मिला है, तो इस दौरान सभी सोशल मीडिया पर प्रशासन का कड़ी निगरानी है। किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो नहीं डालें। अगर इस प्रकार से कोई आपत्तिजनक या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला कोई वीडियो या कोई पोस्ट डालते हैं तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बोकारो पुलिस ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते हुए रविवार को सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया, जिसके दौरान आपात स्थिति में शांति बनाने को लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने तक की अभ्यास की गई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हाय हाय प्रशासन, हाय हाय प्रशासन, हाय हाय हमारी मांगे पूरी कर रहे सिलेंडर रबड़ बुलेट इसी का ना है। इसी का है, वो उसी में भराता है वो। आगामी रामनवमी 2022 में लगभग 7-8 दिन समय बचा हुआ है। इसी रामनवमी की तैयारी के लिए बोकारो पुलिस के द्वारा भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है पुलिस लाइन में, जिसमें कि ज़िले के जितने भी फ्रंट लाइन ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग के तौर पे एक मॉक ड्रिल कराया गया ताकि उन लोग समझ जाए। और उसमें हम लोग खुद शामिल थे कि किस प्रकार से हथियारों का प्रयोग किसी अवैध मजमा के ख़िलाफ़ किया जाता है और किस प्रकार से तितर बितर किया जाता है और क्या सूचनाएं उन लोगों को दी जाती है। इस संबंध में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हाँ, आगामी 2 साल रामनवमी जो है वो 2 साल कोविड के कारण नहीं हो पाई, जिसमें जुलूस का निकलना प्रतिबंधित था, लेकिन इस बार एक आदेश सरकार के द्वारा दी गई है जिसमें कि जुलूस निकलेगी, तो इसलिए बोकारो पुलिस के द्वारा भी चुस्त दुरुस्त तैयारी है और उसमें हम लोग लगातार तैयारी करने में भी लगे हुए हैं। बोकारो के सेक्टर 3 स्थित इग्नू भवन में रविवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के तहत संचालित अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन 2020-21 के सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया गया। इस सत्र में स्टूडेंट का प्रदर्शन 100% रहा। संचालक हरेंद्र नाथ चौबे ने प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा कि कोर्स के माध्यम से छात्र प्राइमरी स्कूल के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और आने वाले समय में सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं।
आसू पार्टी ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन जेल भरो आंदोलन करेगी। पार्टी के बोकारो कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष अशोक महतो ने कहा कि आसू पार्टी खतियान आधारित नीति लागू करने के लिए शुरू से ही सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती आ रही है और जब तक खतियान लागू नहीं हो जाती तब तक आंदोलन करती रहेगी। को आसू पार्टी की ओर से जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में हम लोग आज आसू पार्टी बोकारो जिला की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है आगामी 14 अप्रैल को हम लोग झारखंड के सभी जिलों के थानों में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। उसी की जानकारी के लिए हम लोग आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम जो ये है कि पिछले 7 मार्च को हम लोगों ने आसू पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर झारखंड विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार इतनी हताश है कि प्रत्येक जिलों में बैरिकेडिंग लगाकर हमारे आसू पार्टी के कार्यकर्ता को रांची जाने से रोका गया था और साथ ही साथ 10,000 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। इसी के विरोध में के समर्थन में हम लोग आगामी 14 तारीख को हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनका आशीर्वाद लेते हुए उन्हें माल्यार्पण करके हम लोग जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी हमारे जिले। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।